फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट स्टाइल एंड सत श्री अकाल। मैं हूं पिंकी और आज मैं आपको एक कुकर का रिव्यू दिखा रही हूं जिसको आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो। मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है और ये बिनॉन कंपनी का है, ब्रांड का है, 3 लीटर का है। इसमें आपको 2 साइजेस मिल जाएंगे, एक 3 लीटर का, एक 5 लीटर का। तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से आप परचेस कर सकते हो। बिनॉन कंपनी का है। तो यहाँ पे मैंने कुकर को ओपन कर लिया है और चेक भी कर लिया है कि कहीं से प्रोडक्ट जो है हमारा डैमेज तो नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है, प्रोडक्ट अगर डैमेज निकलता है या गलत प्रोडक्ट निकलता है तो आप 7 डेज में रिफंड या रिप्लेसमेंट डाल सकते हो फ्लिपकार्ट पे कंप्लेन। और अगर आप कोई भी कंप्लेन करना चाहते हो तो इनकी वेबसाइट पे भी कर सकते हो। यहाँ पे इनकी ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा है ढक्कन कुछ इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव हुआ है। इसके साथ ब्रिस्टल वगैरह सब अटैच मिली है। इससे पहले मैंने एक लियो ब्रांड का कुकर ऑर्डर किया था जिसमें हमें ब्रिस्टल जो थी ना वो अलग से मिली थी एक छोटे से बॉक्स में, बट इसमें कनेक्ट में ही है और ठीक है। ऐसे वाले शेप के कुकर मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है जिसकी लिड मतलब बाहर की तरफ से आउटर साइड बंद होती है। जो पुराने ज़माने के कुकर थे उनकी लिड अंदर साइड बंद होती थी, तो वैसे भी आप ले सकते हो, लेकिन आज के टाइम में ये ज़्यादा चल रहे हैं। और इसकी ब्रिस्टल अगर आपको कभी क्लीन करनी हो जस्ट निकाल दो, इसको भी अच्छे से ओपन कर लो कैप को, बस इसको अच्छे से क्लीन करके अच्छे से बंद करके फिट करके और यहाँ पे इस तरह से फिट कर लो, हो जाएगा। ठीक है। ये मटेरियल कौन सा है? ये मटेरियल एल्यूमिनियम का है। हमारा वारंटी कार्ड, वारंटी पेपर जिसमें आपको 5 साल की वारंटी मिल रही है। देखो ऑनलाइन परचेस किया है तो वहाँ पे डेट तो मेंशन हो ही जाएगा कि हम लोगों ने कब परचेस किया, कौन से साल में, कौन से महीने में परचेस किया। तब से लेके 5 साल का ये वारंटी कार्ड आपको मिलता है। ठीक है। तो कोई भी कंप्लेन इशू हो आप ये संभाल के रखना क्योंकि ये आपके काम आने वाला है। और उसके बाद है ये हमारा कुकर, 3 लीटर का हमारा कुकर है, एल्यूमिनियम बेस्ड है, ऑल्सो इंडक्शन बेस है। यहाँ पे बिना इंडक्शन के भी मिल जाएगा आपको, लेकिन मेरे घर पे इंडक्शन है और कभी कभी यूज़ में आ जाता है तो हम लोग सारे बर्तन इंडक्शन वाले ही यूज़ करते हैं मोस्टली, जो भी होते हैं। तो ये है हमारा कुकर। अगर मैं इसकी वेट की बात करूँ तो ये हल्की क्वालिटी का भी नहीं है और ओवर हैवी क्वालिटी का भी नहीं है। बेस ठीक है, मतलब अगर आप कुछ भी पकाओगे ना तो इजीली वो जलेगा नहीं, क्योंकि अगर किसी भी बर्तन का, चाहे वो कुकर हो, कढ़ाई हो या कोई भी बर्तन हो, उसका बेस पतला है, उसकी लेयर बहुत हल्की है, तो आप कुछ भी उसमें पकाओ, कुछ भी उसमें कुक करो तो वो जलने लगेगा विदिन 30 सेकेंड्स और आपकी हर एक चीज़ उसमें जलने लगेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी बर्तन ले रहे हो उसका बेस जो है वो थिक होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें जलेगा नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसे वाले कुकर यूज़ कर चुकी हूँ। पहले मैंने लाइफ लॉन्ग का यूज़ किया है, अभी तक चल रहा है, वो मेरे मुंबई वाले घर पे है और उसकी अगर मैं बात करूँ सुपर्ब क्वालिटी है, उसके जैसी कोई ब्रांड नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। मोर देन 6 to 7 ईयर्स हो चुका है वहाँ पे यूज़ करते हुए मुझे, और कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक। उसमें भी 5 ईयर्स की गारंटी मिली थी, वारंटी मिली थी, इसमें भी मिली है। और जो इससे पहले मैंने रिव्यू किया था लियो ब्रांड का, उसमें भी मिली थी। प्रॉब्लम तो खैर उसमें भी नहीं आई है, 1 ईयर हो गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो ऐसे वाले शेप के कुकर में आती रहती है वो क्या है? इसके ढक्कन में जो इसका ये रबर है, सिलिकॉन मटेरियल का ये रबर है। इसकी क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो ये न्यू है एकदम, एक बार भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है और उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। तो रबर के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो कुछ महीनों में ख़राब होने लगता है। अगर मैं लाइफ लॉन्ग की बात करूँ, वो कुकर अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे काफ़ी टाइम से, मोर देन अ ईयर, वो आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। उसका जो स्टॉक है वो है नहीं मार्केट में। अगर आपको मिल जाता है लाइफ लॉन्ग ब्रांड का तो आप बिना सोचे ले सकते हो क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है। 6 से 7 साल हो चुके हैं यूज़ किए हुए और मैंने सिर्फ 2 बार उसका रबर चेंज किया है इतने सालों में। और लियो की अगर मैं बात करूं जिसको अराउंड 1 साल हो गया है मुझे यूज़ करते हुए, उसका रबर जो है मैंने मोर देन 5 to 6 टाइम्स चेंज कर लिया है। अब जो बिनॉन है ये वाला, इसमें देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। लोगों को लगता है कि ये न्यू शेप का कुकर है तो इसका ढक्कन बंद करना और ओपन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है और ये प्रॉब्लम होती है लोगों को, बट नो, ये प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ रबर की प्रॉब्लम है। अगर आप 1-2 बार इसको यूज़ करोगे तो यूज टू हो जाओगे। देखो क्या करना है, ये जो आपका हैंडल है ना, तो ये हैंडल पे आपको
कुछ इस तरह से अपना ढक्कन फिक्स करना है और अच्छे से बंद करके और ऐसे बंद कर देना है। जब कुकर एकदम गर्म होता है तो ये हैंडल गर्म नहीं होता है। और प्रॉब्लम जो इस कुकर के साथ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपने इसमें कुछ पकाया है, देखो कुछ बॉईल कर रहे हो, जैसे कि आलू बॉईल कर रहे हो, अरबी बॉईल कर रहे हो या कुछ भी बॉईल कर रहे हो, तो आप जब उसमें पानी ऐड करो ना, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन ऐड करो, लेमन जूस ऐड करो, तो उससे क्या होगा ना, आपका कुकर काला नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एल्यूमिनियम मटेरियल का है। तो कुछ भी अगर आप बॉईल करते हो या पानी गर्म करते हो तो वो ब्लैक हो जाएगा। वैसे तो आप साफ करोगे तो क्लीन हो जाएगा, लेकिन काफ़ी आपको मेहनत लगेगी, काफ़ी आपको प्रेशर लगेगा क्लीन करने में। तो नींबू डालोगे तो वो बिल्कुल भी ब्लैक नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, अगर कुकर गर्म है, चाहे इसमें कुछ भी बना रहे हो, अगर कुकर गर्म है, इसमें प्रेशर है, तो पूरा प्रेशर निकलने तक आप इसका जो ढक्कन है वो खोलो मत। क्योंकि अगर सपोज मैंने इसका प्रेशर निकाल दिया, गर्म है, प्रेशर निकाल दिया, और मैं इसको ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा ना, अब मैंने इसको साइड किया, मतलब ऐसे प्रेशर दिया खोलने के लिए, तो उससे क्या होता है, जो हमारे ढक्कन का ये रबर होता है उसको प्रेशर पड़ता है, और उसको प्रेशर पड़ेगा ना, वो धीरे धीरे लूज होता रहेगा, लूज हो जाएगा, वो फूलना स्टार्ट होगा ना, फिर आपके कुकर में ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से रबर निकल आता है बाहर की तरफ, क्योंकि कम से कम इतना पार्ट वो फूल जाता है, निकलने लगता है। बात क्या होगा, आप इसमें कुछ भी पका रहे हो, दाल चावल कुछ भी पका रहे हो, तो उसका पानी जो है, ग्रेवी जो है वो निकलने लगती है। कहाँ से? यहाँ से ढक्कन से निकलने लगती है। एयर भी, जो प्रेशर हमारा बनता है वो भी यहीं से निकलने लगेगा, आपकी ब्रिस्टल नहीं बजेगी। तो ये थोड़ा सेफ नहीं है। कभी भी आप कुकर का ढक्कन जो है, ये रबर खराब हो जाए तुरंत चेंज करो, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, कभी कभी चांसेस होते हैं कुकर ब्लास्ट। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाकी इसमें बताने जैसा और कुछ नहीं है। 3 लीटर का कुकर है, मेड इन इंडिया है, क्वालिटी वाइज बहुत ही बढ़िया है, इंडक्शन बेस है। और प्राइस मैंने आपको बताई नहीं। प्राइस है इसकी 650 रुपीज़। और अगर आप बिना इंडक्शन बेस के लेते हो, इंडक्शन बेस होगा तो गैस और इंडक्शन दोनों पे काम करेगा। नॉन इंडक्शन होगा तो वो आपको 100 to 150 कम रेट में मिलेगा। आपकी वारंटी उतनी रहेगी, 5 साल की रहेगी, लेकिन आई थिंक 449 या फिर 500 तक आपको मिल जाएगा विदाउट इंडक्शन, ठीक है। तो क्वालिटी सेम रहेगी, खाली इंडक्शन बेस नहीं रहेगा। कुकर को जब भी यूज करो, या तो लेमन वाटर से वॉश कर लो, या फिर बर्तन मांजने का साबुन जो विम होता है, या जो भी आप डिश वॉशर यूज करते हो उससे अच्छे से वॉश कर लो, उसके बाद ही यूज करना। एक और बात जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम आती है न्यू लोगों के साथ, जो ऑलरेडी ऐसा वाला कुकर इस्तेमाल कर चुके हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो बिगनर्स है वो क्या करेंगे, देखो अगर कभी कुकर गर्म है, आप इसमें दाल बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी बना रहे हो, लेकिन वो पक्का नहीं है, थोड़ा सा कच्चा है, और फिर से आपको बंद करके व्हिसल लगानी है, तो क्या करोगे? अब यहाँ पे जो आपने ढक्कन तो ऐसे रख दिया इसको बंद करने के लिए, लेकिन ये बंद नहीं होगा। बात को समझना यहाँ पे, क्योंकि ये होगा। तो यहाँ पे ढक्कन तो आपने ऐसे बंद किया, लेकिन अब इसको यहाँ से भी बंद करना है, ठीक है, लेकिन वो बंद नहीं होगा, क्योंकि कुकर हमारा गर्म है, उसमें गर्म प्रेशर है, और गर्म प्रेशर उसको ऊपर की तरफ पुश करता है। तो हमारा जो ढक्कन है ना, वो गर्म प्रेशर ढक्कन को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, ठीक। पहले तो इसकी ब्रिस्टल आप निकाल लो, अच्छे से प्रेशर निकाल लो, उसके बाद एक कपड़ा ले लो, क्योंकि हाथ तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, उस टाइम कुकर गर्म होगा। उसको यहाँ से बीच में से उसको प्रेशर दो, नीचे की तरफ पुश करो, इसकी ब्रिस्टल का प्रेशर निकाल दो, नीचे की तरफ पुश करो, और फिर इसको इस तरह से बंद करो, तो ही बंद होगा। क्योंकि अगर आप एकदम उबलती हुई सब्जी में, दाल में ऐसे बंद करने की कोशिश करोगे ना, तो वो बंद नहीं होगा ढक्कन, क्योंकि उसका जो गर्म प्रेशर है उसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है। तो और इसको कभी भी ना फोर्सफुली बंद करने की या फोर्सफुली खोलने की कोशिश मत करना, इससे रबर जल्दी खराब होता है और आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा। और रबर खराब हो रहा है तो तुरंत चेंज कर दो, क्योंकि उससे कुकर भी खराब होगा, आपका गैस भी खराब होगा, क्योंकि उबल उबल के सारी सब्जी बाहर गिरेगी और ब्लास्ट होने के भी चांसेस होते हैं। तो रबर जल्दी चेंज कर लिया करो। और अगर ये वाला कुकर आपको पसंद आया हो 3 लीटर्स का या 5 लीटर का, और अगर आप परचेस करने में इंटरेस्टेड हो, तो आप मेरे लिंक में जाके परचेस कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगी फ्लिपकार्ट से,
ठीक है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।